सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मुबारक श्री दर्शनों की ओर लगाते हुए बड़े ही ऊंची व मीठी स्वर से मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे। गुरुमुखों, जब भी जीव महापुरुषों के चरणों में आता है तो महापुरुष उसे अपने साथ मिलाकर उसका जीवन जो है सुखमय बना देते हैं। सभी सुखों का मूल जो है महापुरुषों ने सेवा ही फरमाया है और गुरुमुख प्रेमी गुरु दरबार की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं और इस जीवात्मा को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जब भजन पर बैठते हैं तो सूरत जो है श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में इस प्रकार जुड़ जाती है जैसे कि इस समय हम सबकी सूरत जुड़ी हुई है। बोलो जयकारा बोल मेरे। और सेवा करने से जीव को जो सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है, सच्चा आनंद मिलता है और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता भी मिलती है, वह कहीं और से नहीं मिल सकती। तो गुरुमुखों, यह महापुरुषों के हम जीवों पर कितनी अपार दया है, रहमत है, जो महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण के लिए भक्ति के ऐसे सरल सुगम साधन बना दिए और ऐसे सच्चे और ऊंचे दरबार की रचना कर दी कि जहाँ पर जीव आकर के अपने जन्म को सहज में ही सफल कर लेता है। जैसे कहते भी हैं कि ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं, यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती हैं। कि गुरु दरबार में आकर के भक्ति को प्राप्त करके जीव जो है, जीव की जो काया है सहज में ही पलट जाती है। जैसे लोग कहते हैं कि यदि हाथों की लकीरें अगर अधूरी हो तो किस्मत जो है अच्छी नहीं होती, लेकिन गुरुमुख प्रेमी क्या कहते हैं कि यदि सिर पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी का शुभ आशीर्वाद हो तो लकीरों की ज़रूरत ही नहीं होती। तो यह महापुरुषों की बड़ी अपार दया है। जीव क्या से क्या बन जाता है, यह एक छोटे से प्रसंग में इस प्रकार है। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार लगा हुआ था तो सभी संगत जो है नित प्रति सत्संग का लाभ प्राप्त करती। उन संगत में एक राजा नित प्रति श्री चरणों में उपस्थित होता है और जब वह श्री चरणों में मत्था टेकने आता तो महाराज जी उसे देकर यह वचन फरमाते कि धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, और उनके नेत्र जो हैं वो सजल हो जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा तो एक दिन राजा ने अपनी मन की भावना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत की और प्रार्थना की, प्रभु कि जब भी मैं आपके श्री चरणों में आता हूँ आप मुझे देखकर यह वचन फरमाते हैं कि धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, इसमें क्या रहस्य है। तो महाराज जी ने फरमाया कि जब अमृतसर में सरोवर का कार्य चल रहा था तो उस समय वहाँ पर दो पार्टियां हुआ करती थी। एक पार्टी जो है मजदूरों की और दूसरी जो है सेवादारों की। तुम जो थे मजदूरों की पार्टी में शामिल थे और मजदूर जो थे उस समय शाम को मजदूरी करके चले जाते थे। एक दिन आपने देखा कि इन सेवादारों के चेहरे पर हमेशा खुशहाली छाई रहती है, ये हमेशा खुश प्रसन्न रहते हैं, इसमें क्या रहस्य है।
तो अगले दिन आपने मजदूरी नहीं ली और आप भी सेवादारों की टोली में शामिल हो गए और आपने गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार किए, लंगर प्रसाद ग्रहण किया, सत्संग सुना, भजन कीर्तन सुना और आपके मन के अंदर इतना आपको आनंद आया कि जिसका आप वर्णन नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि इस समय हम सब गुरुमुख जन पावन श्री चरण कमलों में बैठकर इस सच्चे आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, यह महापुरुषों की बड़ी अपार कृपा है। तो उसके पश्चात आप नित्य प्रति सेवादारों की टोली में शामिल हो गए। जैसे कहते भी हैं कि महापुरुषों की जो कृपा हमेशा जीव पर बरसती रहती है कि गुरु दरबार ये वो दरबार है कि जहाँ जीव सेवा करके अपने जीवन को सहज में ही सफल कर लेता है। तो गुरुमुखों, यह महापुरुषों की बड़ी अपार दया है, रहमत है, जो हम जीवों के कल्याण के लिए महापुरुषों ने भक्ति के 5 सरल सुगम साधन बना दिए हैं। श्री दरबार की आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, और यह शुभ आदेश भी दिया है कि जो गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति 2 घंटे भजन अभ्यास करेगा तो हमेशा हम उसके अंग संग हैं। तो गुरुमुखों, हमें भी इन नियमों की हित चित से पालना करनी है, जिससे कि हमारा यह लोक भी सुखी होगा, पर लोक भी सुहेला होगा और महापुरुषों की कृपा और प्रसन्नता हमेशा हमेशा हम जीवों पर बरसती रहेगी। बोलो जयकारा, बोलो।